स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंट्स पेबल। ओके सर। अकाउंट्स पेबल में सारा जो भी वर्किंग होगी वो हमारे वेंडर सप्लायर के रिगार्डिंग होगी। वेंडर भी बोलते हैं सब। म्यूट कर लो, बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है, फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। सो वेंडर या सप्लायर एक ही बात है, दोनों नाम से बोल सकते हैं। वेंडर और सप्लायर जो होते हैं वो हमारे बेसिकली ये एमएम का पार्ट है। कोई भी वेंडर के साथ डील करना है, सप्लायर के साथ डील करना। लेकिन एफआई में क्या वर्किंग है उसकी, उनके अकाउंट ग्रुप्स बनाना। वेंडर्स के भी चार तरह के अकाउंट ग्रुप्स होते हैं। हम यहाँ पर वो चार अकाउंट ग्रुप कैसे बनते हैं वो देखेंगे। बनाएंगे हम एक ही, क्योंकि चारों एक ही तरीके से बनते हैं, अगर यूज में आए बस नेम चेंज होता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। देन हम सन्ड्री क्रेडिटर का जीएल अकाउंट बनाएंगे, परचेज का जीएल अकाउंट बनाएंगे, डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप बनाएंगे वेंडर का, उसकी नंबर रेंज होगी। जो अकाउंट ग्रुप की जो नंबर रेंज होगी डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप की वेंडर के, वो नंबर डिसाइड करेगी, नंबर रेंज डिसाइड करेगी कि वेंडर को किस नंबर से वेंडर हमारा क्रिएट होने वाला है। ये अलग इंटरवल है, पहली वाली इंटरवल अलग थी, उसमें कंफ्यूज मत होना, ये अलग इंटरवल है, वो अलग से यूज होगी आगे जाकर। हर चीज ओके की एंट्री जो भी होती है वो नंबर से होती है, तो यहाँ पे जो भी वेंडर बनेगा वो नंबर से ही बनेगा, और वो नंबर किससे मिलेगा, अकाउंट ग्रुप की नंबर रेंज से। उस नंबर रेंज को जो भी हमने बनाएंगे या जो बनी होगी उसको यूज कर सकते हैं, वो हम असाइन करेंगे हमारे ग्रुप से। फिर असाइन करने के बाद एक और नंबर रेंज और ग्रुपिंग बनेगी बिजनेस पार्टनर की। ईसीसी वर्जन के अंदर बिजनेस पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं था, डायरेक्टली वेंडर और कस्टमर बनते थे अलग अलग टी कोड से। हाना के अंदर एस4 हाना में बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग की नंबर रेंज है। बिजनेस पार्टनर दो तरीके के होते हैं, एक वेंडर एक कस्टमर। दोनों के लिए वेंडर बनाना हो या कस्टमर बनाना हो, टी कोड एक ही है, /NBP। लेकिन वेंडर बनाने से पहले हमें एक बिजनेस पार्टनर की ग्रुपिंग बनानी होती है, एक उसको नंबर रेंज असाइन करनी होती है। फिर जो नंबर रेंज असाइन करी है, जो ग्रुपिंग हमने बनाई है, उस ग्रुपिंग को असाइन करना होता है हमारे अकाउंट डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप से जो हमने बनाया होता है पहले। ये सब अगर असाइन हो गया तब जाकर हमारा एक वेंडर रेडी होगा। वेंडर तब जाके क्रिएट करोगे। तो जितनी भी जीएल अकाउंट बनाने के लिए हमने जैसे कन्फिगरेशंस करी सारी, चार पांच कन्फिगरेशन हुई हमारी, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप्स, रिटेन्ड अर्निंग, चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करना है कंपनी कोड से। फिर कंपनी कोड तो सबसे पहले हमने किया ही था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ जीएल अकाउंट्स, और लगभग 6 कन्फिगरेशन थी इसकी, और उनका असाइनमेंट। यहाँ पर भी लगभग 6 से 7 कन्फिगरेशन हैं। उसके बाद जाके हमारा वेंडर बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तो जीएल अकाउंट, देन हम बनाएंगे ग्रुप, टोटल अकाउंट ग्रुप। किसी भी रिक्वायरमेंट हो अगर, तो कंपनी के अंदर 4 तरह के अकाउंट ग्रुप स्क्रीन लेआउट फॉर वेंडर्स होते हैं, पूरा नाम है इसका ये, अकाउंट ग्रुप स्क्रीन लेआउट फॉर वेंडर्स। यहाँ पर क्या होता है, हम जितने भी हमारे वेंडर हैं हम उनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं। गुड्स के वेंडर होते हैं, सर्विस के वेंडर होते हैं, राइट। किसी से हम गुड्स ले रहे हैं, किसी से हम सर्विस ले रहे हैं, राइट शिखा। यस सर। अब अगर ये सारे एक ही ग्रुप के अंदर बने होंगे तो इजीली मिलेंगे या टाइम लगेगा ढूंढने में? सर अगर एक ग्रुप में बने होंगे तो फिर हमें इजीली मिल जाएंगे। नहीं, गुड्स के और सर्विस दोनों के, जिनसे गुड्स ले रहे हो और सर्विस ले रहे हो। फिर तो सर वो होगा थोड़ा। मतलब देखना पड़ेगा ना कौन सा गुड्स वाला है कौन सा सर्विस वाला है। यस सर।
इसी वजह से अलग अलग ग्रुप बनते हैं। बनाने का तरीका एक ही है, नाम अलग है बस। डोमेस्टिक ग्रुप जैसे बनेगा वैसे ही सर्विस का ग्रुप बनेगा, लेकिन इसमें डोमेस्टिक और सर्विस के अलावा दो और ग्रुप बनते हैं। एक और तीसरा जो इसमें बनेगा वो बनेगा इंटरनेशनल, यानी वो वेंडर्स जो बाहर के हैं उनसे जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी अलग लिस्ट जनरेट हो रही है, जिनसे हम गुड्स लेते हैं इंडिया के अंदर ही हैं उनकी अलग लिस्ट, सर्विस लेते हैं उनकी अलग लिस्ट। और एक लास्ट और बनता है चौथा, अदर्स, कि गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं ले रहे, इंटरनेशनल भी नहीं है, कोई और सर्विस ले रहे हैं कंपनी के लिए अपने। चारों अकाउंट ग्रुप एक ही तरीके से क्रिएट होते हैं, जैसी जरूरत होती है तब बना लिए जाते हैं। क्लियर है? ओके, यस सर। अकाउंट ग्रुप का टी कोड क्या डाला था, याद है? अकाउंट ग्रुप का हाँ, सर NOB आगे। NOB सर, एक मिनट सर, अभी याद होने सर थोड़ा ठीक है, कंफ्यूजिंग हो रही है। स्लैश NOBD4, 4, ओके, यहाँ पर टी कोड है स्लैश NOBD3, 3, हाँ सर 4 है और इसका 3, इसमें ओके। 3, ठीक है। NOBD3 वेंडर अकाउंट ग्रुप, पूरा नाम है इसका वेंडर अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप एक अलग है, कंपनी कोड लेवल पे बने हैं, वो अलग अकाउंट ग्रुप है, ये है वेंडर अकाउंट ग्रुप। अगर नेविगेशन से जाओगे तो पूरा नाम दिखेगा अकाउंट ग्रुप स्क्रीन लेआउट फॉर वेंडर्स। दोनों का पर्पस अलग है, एक पूरे कंपनी कोड को मैनेज करने के लिए, एक सिर्फ अकाउंट्स पेबल को मैनेज करने के लिए। दोनों का डिफरेंट काम, डिफरेंट यूज, डिफरेंट वे ऑफ क्रिएशन। यहाँ अगर कोई कंपनी कोड सिर्फ इंडिया में डील कर रही है और गुड्स के साथ डील कर रही है, उसको एक ही ग्रुप बनाना है बस, वेंडर का, डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप। जब सर्विस में डील करेगी तो सर्विस का देखेंगे, सर्विस का बना देंगे। तो बनाने का तरीका लेकिन एक ही है। क्या तरीका? न्यू एंट्री पे जाओ, आइडेंटिफिकेशन दो ग्रुप की। हमारे कंपनी कोड की क्या आइडेंटिफिकेशन थी? TM। यस सर। सेम दे रहा हूँ जब तक इशू नहीं देगा ये कि पहले क्रिएटेड है। ओके सर। यहाँ पे नाम दोगे डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप। ये वन टाइम अकाउंट पे टिक नहीं करना। वन टाइम अकाउंट तब हम टिक करते हैं जो ग्रुप, जो वेंडर्स से हम रेयरली कभी डील करते हैं ना, उनके लिए हम अलग से ग्रुप बनाते हैं, कि जिनसे कभी कभी कुछ गुड्स परचेज करते हो या सर्विस लेते हो, उनके लिए वन टाइम अकाउंट अलग से बनता है, अलग से ग्रुप बनता है जिस पर हम वन टाइम अकाउंट को टिक करते हैं। अदरवाइज इस पर टिक नहीं करना है। अब हमारे मतलब अगर हम अकाउंट उसके लिए बना रहे हैं तब हम इस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे सर। रेयर कभी किसी वेंडर के साथ डील करते हो, गुड्स परचेज करते हो, उस वेंडर के लिए भी ग्रुप तो चाहिए चाहिए, ग्रुप के बिना तो वेंडर बनेगा नहीं। तो उस ग्रुप में वन टाइम अकाउंट टिक करोगे, लेकिन जो वेंडर से डेली डेज में यूज करते हो उसके लिए नहीं टिक करना। ओके, ओके सर। अब कंपनी कोड में फील्ड सेटर्स वेरिएंट थे, फील्ड सेटर्स ग्रुप थे काफी सारे। यस सर। फील्ड सेटर्स ग्रुप में 3 सेगमेंट में मल्टीपल फील्ड थी, रिक्वायर्ड, सुप्रेस और ऑप्शनल वाली। यस सर। यहाँ पर भी डाटा 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, जनरल डाटा, कंपनी कोड डाटा, परचेजिंग डाटा। अकाउंट ग्रुप में कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होगी, कौन सी नहीं होगी, वो यहाँ से डिसाइड होगी। परचेजिंग डाटा का काम है ये, इसका काम वाले देखेंगे, परचेजिंग डाटा में क्या रिक्वायर्ड करना है क्या नहीं। FI वाले जनरल डाटा और कंपनी को डाटा में क्या रिक्वायर्ड करना है क्या नहीं वो देखेंगे। अब हमें इसमें क्या रिक्वायर्ड करना है, कंपनी को डाटा में जाएंगे, अकाउंट मैनेजमेंट में जाएंगे और रिकॉन्सिलेशन अकाउंट को करेंगे रिक्वायर्ड। ऐसा ही एक अकाउंट बनाएंगे GL का, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट करके। वो जब तक नहीं डालोगे वेंडर बनाते वक्त, ये सेव ही नहीं होगा। और ये क्यों डलता है, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट रिक्वायर्ड करके क्यों डालते हैं?
अब जो वेंडर्स की लिस्ट आती है, मतलब कि कितने पेंडिंग है हमारे, वो तो बैलेंस शीट में दिखता है, राइट? सर राइट सर। आप अगर वेंडर के साथ डील कर रहे हो और पेंडिंग वेंडर्स की डिटेल्स बैलेंस शीट में नहीं है, तो मीन्स बैलेंस शीट गलत बनी है, यस सर। मिसमैच होगी। यस सर। बैलेंस डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाए, हमें ना डालना पड़े, इसके लिए हम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट करेंगे रिक्वायर्ड। जब वेंडर बनाएंगे तो वहाँ पे वेंडर का जीएल अकाउंट असाइन कर देंगे, जिससे कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में वेंडर का बैलेंस अपडेट हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें बस अपनी एंट्री करनी है, बैलेंस खुद अपडेट हो जाएगा। ओके सर। तो इसको करोगे रिक्वायर्ड, फिर करोगे सेव, सेलेक्ट की फॉर अलाउड नेम स्पेस, ठीक है, रेड नहीं है, एंटर प्रेस करो, अगेन एंटर, ही हो गया सेव। अब जैसे ये अकाउंट ग्रुप बना है, सर्विस का चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चेंज करो, टीएम की जगह पे कुछ और डालो, डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप की जगह पे सर्विस अकाउंट ग्रुप डालो, कंपनी कोड डाटा में जाकर फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाकर फील्ड स्टेटस ग्रुप रिक्वायर्ड कर दो, उसका रिकॉन्सिलेशन का जो स्टेप अभी किया है सेम वही होगा, दूसरा कोई और भी अकाउंट ग्रुप वेंडर का बनाना होता। ओके सर। तो सभी अकाउंट ग्रुप ऐसे ही बनेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट बेसिस पर। ठीक है सर। ये क्लियर है? यस सर। एक मिनट, ठीक है। अब ये वेंडर्स तो बनाए, वेंडर्स जब बनेगा तो एक उसको नंबर मिलता है वेंडर को, क्योंकि यहाँ पे एंट्री तो हमारी नंबर से होती है, नाम से तो होती नहीं है। यस सर। तो वेंडर की अब इस ग्रुप के साथ एक नंबर रेंज हम असाइन करेंगे, एक्स के एन 1 इंटरवल्स या मल्टीपल नंबर रेंजेस बनी हुई हैं, जिस भी किसी इंटरवल के अंदर मोर देन 50 का गैप हो, उसकी नंबर रेंज की आइडेंटिफिकेशन को हम अपने ग्रुप के साथ कर देंगे असाइन, वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ। अगर ये इंटरवल क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, उसके लिए क्या करना है, पहले तो इंटरवल्स पे जाकर ये देखते हैं कि फ्री इंटरवल कौन सी है। फ्री इंटरवल है 1000 से लेकर 99,999 तक, क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर क्रिएट करनी है तो 1000, आइडेंटिफिकेशन कोई भी दे सकते हैं, बस बनी ना हो सिस्टम में। इंसर्ट लाइन पे क्लिक करो, आइडेंटिफिकेशन दो, TM 1000 से मैं बनाता हूँ 1100, क्लिक करो सेव पर। क्लियर है? यस सर। तो क्रिएट करनी हो तो पहले फ्री इंटरवल चेक करो, इंटरवल पे जाकर जो फ्री हो उनके स्टार्टिंग वाला पॉइंट 1000 था हमारे लिए, मैक्सिमम कितनी सेव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को उससे, लेकिन हमें 100 का एक गैप मिल जाए, इतना चाहिए हमें सिर्फ। ठीक, ओके। क्योंकि हो सकता है मे बी कोई और भी इस नंबर रेंज को यूटिलाइज कर ले कि चलो पहले बनी हुई है, काफ़ी अवेलेबल है तो हम यूज़ कर लेते हैं। अब उनके यूज़ करने से हमारे को दिक्कत ना आए, इसके लिए एटलीस्ट एक 100 का गैप लेके चलो, 50 या 100, मिनिमम 50, मैक्सिमम 100। ओके, तो सर हम ये भी मतलब न्यू क्रिएट करेंगे इंटरवल पे जाके? नहीं, अगर देखो 01 देखो, नंबर रेंज 01 है हमारी ये वाली, या ये ये 02 है, ये तो बहुत सारी अवेलेबल है। यस सर। इंटरवल देखो कहाँ तक, 2 तक कहाँ बनी है, 1 से लेके 99 तक, और सिर्फ 5 ही तो यूज़ हुई है। चाहो तो इसी को यूज़ कर लो, ठीक है। चाहो तो 02 भी यूज़ कर लो,
1 लाख से 1,09,99 तक बनी है और यूज़ कहाँ हुआ है 1,09,000 तक। नो नो तक। बनी हुई भी यूज़ कर सकते हो या अपनी बना सकते हो। ओके सर, ठीक है। इसको करते हैं सेव। ये हो गई सेव। अब ग्रुप के साथ इस नंबर रेंज को करना है असाइन, ताकि जब वेंडर बनाए तो ऑटोमेटिकली नंबर दे दे उसको, हमें कुछ ना करना पड़े। टी कोड है यस। ग्रुप है हमारा TM, डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप। नंबर रेंज है हमारी इसमें भी TM एंड सेव। तो हमने वेंडर को नंबर रेंज, क्या नंबर मिलेगा उसके लिए नंबर रेंज हमने कर दिया साइन। तो इस नंबर के पहले नंबर से यानी कि 1000 से वेंडर को मिलेगा नंबर ऑटोमेटिकली। ओके सर। अब इसके बाद हम बनाएंगे बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग की नंबर रेंज पहले, और फिर ग्रुपिंग में उसको साथ साथ असाइन कर देंगे। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए और एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी जिसमें हम ग्रुपिंग को असाइन करते हैं ग्रुप से। ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग हमने बनाई है बिजनेस पार्टनर की, वो इस ग्रुप का पार्ट है, तब जाकर वेंडर बनता है। और वेंडर में दोनों नंबर आते हैं, वेंडर का भी और बिजनेस पार्टनर का भी। एंट्री होगी वेंडर नंबर से, लेकिन क्रिएट दोनों होंगे। ECC में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन हाना में ये है कि बिजनेस पार्टनर हमें कॉन्फ़िगर करना है और उसी के ज़रिए हमें हमारा वेंडर भी बनेगा। अदरवाइज बिना ग्रुपिंग के बनाओगे नहीं बनाने देगा। उसको एक चाहिए नंबर रेंज और ग्रुप चाहिए एक बिजनेस पार्टनर का, और नंबर रेंज भी चाहिए उसको। ओके सर। उसके लिए होगा नेविगेशन पाथ। नोट्स डालूंगा, नोट्स में सारे मिल जाएंगे। अभी सिर्फ नॉर्मली देखो इसको, /n SPRO रेफरेंस IMG क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट SAP बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग्स, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। पहले आएगी डिफाइन नंबर रेंज, क्लिक ऑन इंटरवल्स। सेम पहले नंबर रेंज की तरह ही है ये भी, या तो क्रिएट कर लो या बने हुए ले लो। ठीक है सर। इसमें भी एक बार देख लेते हैं पहले इंटरवल कितने अवेलेबल है। बेटर प्रेफर है कि क्रिएट कर लेते हैं अगर इंटरवल गिवन है तो। जैसे अब इसमें इंटरवल गिवन है 300 से लेके 399 तक, 101 से 3000 तक, ठीक है। 4001 से नहीं, 4001 नहीं, 6000, 6 काफ़ी ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो 300 से लेके 399 तक अवेलेबल है। यस सर। इंसर्ट, थ्री 300 से 399। सेव हो गई। यस सर। बैक करेंगे, दोबारा बैक। इसके नीचे इसकी ग्रुपिंग बनाएंगे हम बिजनेस पार्टनर की, जिसकी नंबर रेंज हमने ऊपर बनाई है अभी, और साथ साथ नंबर रेंज कर देंगे असाइन। ओके सर। न्यू एंट्री, आइडेंटिफिकेशन, TM, शॉर्ट नेम डोमेस्टिक वेंडर, डिस्क्रिप्शन में बिजनेस पार्टनर फॉर डोमेस्टिक वेंडर।
नंबर रेंज जो भी बना के आए हैं TM। क्लियर है? यस सर। कर दो इसको सेव। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या किया? सबसे पहले तो हमें चाहिए था वेंडर बनाने के लिए वेंडर का अकाउंट ग्रुप। डोमेस्टिक वेंडर के लिए चाहिए था, तो हमने डोमेस्टिक वेंडर अकाउंट ग्रुप नाम दिया उसको। अब वेंडर जब बनेगा तो उसको नंबर मिलेगा एक, उस नंबर के लिए हमने नंबर रेंज चेक करी, अवेलेबल जो थी, जो फ्री इंटरवल्स अवेलेबल थी हमने उसमें से क्रिएट कर लिया। नॉर्मल वाली जो बनी हुई थी वो भी असाइन कर सकते थे, और हमने क्रिएट कर लिया। फिर उसको किया असाइन, ताकि जब हम वेंडर बनाए तो ऑटोमेटिकली नंबर रेंज वेंडर को जाए, हमें डालनी ना पड़े मैनुअली। देन SAP HANA में बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके लिए हमने बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग का पहले नंबर रेंज देखी, फिर उसका जब ग्रुप क्रिएट कर रहे थे तो नंबर रेंज साथ में असाइन कर दी। सेम उसी तरीके से क्रिएट किया जिस तरीके से हमने अकाउंट ग्रुप के लिए, डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप के लिए नंबर रेंज करी थी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ये वेंडर जो आपने बताया कि ग्रुपिंग करना जरूरी होता है, तो ये हम किस लिए करते हैं ग्रुपिंग? वो मतलब ठीक है, हमने उनको एक नंबर वो दिया। जब वेंडर बनता है ना तो दो नंबर रेंज मिलती हैं उसको, एक तो वेंडर की अपनी नंबर रेंज और एक बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग की नंबर रेंज। ताकि अगर हमें ये नहीं ध्यान इन केस कभी कि वेंडर को क्या नंबर रेंज दी थी, लेकिन ये ध्यान है कि ग्रुपिंग को क्या नंबर रेंज दी थी, तो हम दोनों से सर्च भी कर सकते हैं उसको। ओके सर। अब हमने ग्रुप भी बना दिया और ग्रुपिंग भी बना दी। अब हमें ग्रुपिंग को असाइन करना है ग्रुप से, बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग को असाइन करेंगे ग्रुप से। उसके लिए क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में ही हम जाएंगे मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन पे, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स, सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। देन सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन में जाने के बाद हम जाएंगे फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, असाइन की, डिफाइन नंबर, असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन, BP टू वेंडर, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। हमारी ग्रुपिंग को क्या आइडेंटिफिकेशन दी थी हमने अभी लास्ट स्टेप में? सर TM यहाँ डालेंगे। ग्रुप को क्या दी थी? BP ग्रुप को डोमेस्टिक वेंडर। हाँ, आइडेंटिफिकेशन, ये तो नाम था ना। ओके सर, TM ही दी थी इसको भी। तो TM सेम यहाँ भी आएगी। ओके सर। इसको करोगे सेव। यहाँ से हमारा ग्रुपिंग ग्रुप से कनेक्ट हो गया। ओके सर। ये तो हो गया अकाउंट्स पेबल का वर्क। वेंडर भी बना लोगे, चलो ठीक है, लेकिन अब अगर हमारे को चाहिए कि जो बैलेंस वेंडर का पेंडिंग हो वो बैलेंस शीट में शो हो, विजिबल हो, होना तो यस चाहिए, सर। होना तो चाहिए। यस सर, होना चाहिए। अब इसके लिए हम बनाएंगे दो GL अकाउंट। जब नोट्स देखोगे, नोट्स अपलोड कर दूंगा, ओके सर। नोट्स में पहले अकाउंट बने हुए हैं, पहले भी बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि बाद में बनाने हैं। ठीक है सर। लेकिन जब तक GL अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तब तक क्रिएट नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे अब जाके ज़रूरत है, क्योंकि वेंडर बनाते वक्त मुझे GL अकाउंट डालना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर का। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट का पार्ट होता है, लाइबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स सर लाइबिलिटी का होता है ना? लाइबिलिटी का होता है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स। यस सर। तो अब हम बनाएंगे पहले एक GL अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर का। सन्ड्री क्रेडिटर का GL अकाउंट में कभी डायरेक्टली एंट्री नहीं होती। सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट होता है एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। थोड़ी सी चीज़ें एडअप होंगी,
नॉर्मल जीएल अकाउंट से अलग है, ये है रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। क्रिएट 2001, जो भी नेक्स्ट हमारा जीएल अकाउंट नंबर होगा। जीएल अकाउंट टाइप क्या आना चाहिए बताओ? सर यहाँ पे बैलेंस शीट ही आनी चाहिए सर। राइट। अकाउंट ग्रुप लाइबिलिटी। ठीक है। नेम में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल डाटा में इसको टिक नहीं करते। हमने ओके सर। अकाउंट टाइप्स देखे थे, 5 अकाउंट टाइप्स होते हैं। यस सर। के फॉर वेंडर होता है, के अकाउंट टाइप। यस सर। और एस जी एल अकाउंट के लिए होता है। हाँ, लेकिन उसमें तो हम सेलेक्ट नहीं करते, तो नॉर्मल अकाउंट है हमारा। यस सर। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट क्या है हमारा? रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है। ओके सर। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप, यहाँ पर आकर हम सेलेक्ट करेंगे के वेंडर्स। ओके सर। नहीं सेलेक्ट करोगे एंट्री नहीं होने देगा, सही सही है, होने नहीं देगा। ठीक है सर। सॉर्ट की होगी यहाँ पर 012। ओके। यहाँ लिस्ट में गिवन है वेंडर नंबर 012। ओके सर। क्रिएट बैंक में आएंगे, फील्ड स्टेटस ग्रुप होगा G067, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। ठीक है। अब तुमने क्या किया है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट किया है, यस सर। तो ये G067 सेम ऐसा ही ग्रुप वहां बनाना होगा, नेम दोगे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। ठीक है सर। इसको करते हैं सेव। ये तो था हमारा स्पेशल रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। लेकिन एंट्री क्या होती है गुड्स परचेज की, बता सकते हो? गुड्स एंड परचेज की सर। उधार पे परचेज कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी? सर एक मिनट बस। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। नहीं, उधार पे परचेज कर रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर नहीं आना चाहिए? हाँ टू वेंडर। तो वेंडर का अभी के लिए हमने वेंडर नहीं बनाया, लेकिन वेंडर बनाने के लिए हमारे को चाहिए होता सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट, हमने वो बना लिया है अभी के लिए। ओके। परचेज अकाउंट नहीं बनाया हमने अभी तक? नहीं सर। अगेन क्रिएट, मैंने अकाउंट ग्रुप एक्सपेंसेस के लिए दिए थे 3000 से 3999, तो यहाँ आएगा 3000। कैश का अकाउंट क्या कैसे बनाया था याद है? यस सर हमने 1000 वो करा था। नहीं 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 नहीं, वो नंबर नहीं, यहाँ जीएल अकाउंट टाइप में क्या डाला था? सर यहाँ बैलेंस शीट डाली थी। और परचेज अकाउंट कहाँ पे आता है? परचेज अकाउंट सर किसका? वो बैलेंस शीट में आता है। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस। उस केस में प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू डालोगे, ओके। अकाउंट ग्रुप एक्सपेंसेस, शॉर्ट नेम परचेज अकाउंट, अभी कैश का अकाउंट बनाया था। यस सर। टाइप डिस्क्रिप्शन छोड़कर ओके जो जो सर। इन्फॉर्मेशन कैश अकाउंट में डाली थी वो सेम की सेम इस परचेज अकाउंट में आएगी। ओके सर। टिक, सॉर्ट की 001, 1 G001,
क्योंकि ये भी नॉर्मल अकाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर की तरह रिकॉन्सिलेशन अकाउंट नहीं है। ओके सर। तो नॉर्मल अकाउंट में फीस ग्रुप G001 कंट्रोल डाटा में कोई अकाउंट टाइप सेलेक्ट नहीं करोगे, सॉर्ट की 001 होगी, और टाइप ओके सर। डिस्क्रिप्शन तो अलग ही होगा, प्राइमरी कॉस्ट, एक्सपेंसेस और परचेज अकाउंट। करते हैं इसको सेव। अब हमें बनाना है वेंडर। हमने जब डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप बनाया था वहाँ पे रिक्वायर्ड किया था रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। यस सर, रिक्वायर्ड किया था आपने। वो हमने रिक्वायर्ड इसलिए किया था ताकि जब वेंडर बनाओ तो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के बिना सेव ही ना हो डाटा। और वो क्यों किया था? क्योंकि उसके अंदर जो अकाउंट आएगा वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर का जीएल अकाउंट, और सन्ड्री क्रेडिटर का जीएल अकाउंट जितने भी वेंडर से परचेज करोगे क्रेडिट पर, उधार पे गुड्स, वो उनके बैलेंस को बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेगा। ओके। तो अब यहाँ पर हमने जब अब वेंडर बनाएंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक ग्रुप बनाए वो ग्रुप हम डालेंगे सारे। वेंडर है तो उसका कोई जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो डलेगी, जो जीएल अकाउंट बनाया सन्ड्री क्रेडिटर का वो नंबर डलेगा, जो सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट बनाते वक्त हमने सॉर्ट की डाली वो सॉर्ट की डलेगी, और जब उसको सेव करोगे तो जो नंबर रेंज हमने ग्रुप और ग्रुपिंग को दी है वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। ओके सर। टी कोड है /NBP। क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे, ग्रुपिंग जो हम बनाकर आए थे अभी TM बिजनेस पार्टनर फॉर डोमेस्टिक वेंडर। अब यहाँ पे ना देखो टी कोड तो एक ही है वेंडर और कस्टमर बनाने का, तो हमें स्पेसिफिक करना होगा कि ये जो बना रहे हो उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है। ओके। तो रोल यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पे ना थोड़ा स्पीड में कीबोर्ड में डालना FLVN 00 सप्लायर हमारा यूज होगा यहाँ पर कि ये हमारा रोल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बना रहे हैं हम। सप्लायर वेंडर एक ही बात होती है। यस सर। तो हमारा रोल क्या है FLVN 00। FL तो है ही, VN वेंडर का, 00 आगे सप्लायर के लिए, FI के सप्लायर के लिए। ऐसे इसके अंदर 101 भी होता है लेकिन वो MM का होता है, हमारा नहीं होता। तो हमें सेलेक्ट करना है FLVN 00। ओके सर। सेलेक्ट किया, क्लिक करोगे क्रिएट पर, टाइटल कंपनी रहेगा, कंपनी आएगा, यहाँ दोगे वेंडर का नेम, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब जो जो रिक्वायर्ड फील्ड दिख रही हैं स्क्रीन पर वो सब फिल करने हैं, जैसे कंट्री, एड्रेस वगैरह डालना चाहो डाल सकते हो बट रिक्वायर्ड नहीं है तो मत डालना। लैंग्वेज EN। कुछ और रिक्वायर्ड दिख रहा है? नो सर। नहीं, ठीक है, कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। क्लिक करेंगे कंपनी कोड पर। वेंडर की इन्फॉर्मेशन तो बना दी, असाइन भी तो करना है उसको। कंपनी कोड से कौन से कंपनी कोड के लिए बना रहे हो तो बताओगे। यस सर। कंपनी कोड पे क्लिक करोगे, कंपनी कोड बताओगे। अभी ये डाटा लॉक है यस सर। तो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट नहीं डालने दे रहा, ठीक है। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर जनरल डाटा के ठीक राइट लेफ्ट साइड पर चेक पर। ओके सर। ये बॉक्स खुल जाएगा और ये अब कह रहा है एंट्री रिक्वायर्ड है रिकॉन्सिलेशन अकाउंट में, जो कि हम रिक्वायर्ड करके आए हैं, उसके बिना आगे तो वर्किंग ही नहीं होनी, तो हमने रिक्वायर्ड किया है इसको। यस सर। तो यहाँ हम डालेंगे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट।
हमने अभी तक एक ही रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाया है, कौन सा बनाया यस याद है? यस सर, सन्ड्री क्रेडिटर। उसका नंबर यहाँ पर आएगा। ओके, 200। 2001 यस सर। शॉर्ट की 012, इसको कर दोगे सेव। बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड, बट एक बार दोबारा डालते हैं, मे बी सेव नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। अगर ऐसा कुछ है तो ये स्टेप कर लेना कि पहले दोबारा कंपनी कोड डालकर स्विच बिटवीन डिस्प्ले, फिर कंपनी कोड डाला, फिर चेक पे क्लिक किया, फिर जब ये ओपन हो गया तो 2001 शॉर्ट की 012, अब करते हैं सेव। नहीं, कुछ एरर है ये। The assured condition was violated. Current application program has a direct relation with the statement that should not occur. The reason for this is the runtime error of the following with the एक मिनट रुको। ओके सर। एक बार दोबारा बना के देखते हैं। ठीक है, अब हो गया। मे बी कुछ इशू था कि हम थोड़ा स्लो कर रहे थे, तो जो भी था ठीक है, अब नहीं है। अब हमने नंबर सप्लायर को क्या दिया था, 1000 यस सर। उसके इसी बेसिस पर 1004 सप्लायर नंबर आ गया। यही सप्लायर नंबर अब एंट्री में यूज होगा। ओके। एंट्री के लिए हमारा नॉर्मल एंट्री के लिए क्या टी कोड था, /NFB50। यस सर। टी कोड में हल्का सा चेंज है, अब टी कोड होगा /NFB60, 50 की जगह पर 60। ओके सर। म्यूट कर लो। यहाँ पर जो हमने ये वेंडर नंबर बनाया है ये यहाँ डलेगा। वेंडर नंबर का हो, सप्लायर नंबर का हो, एक ही बात है। अगर नहीं ध्यान पड़ेगी क्या बनाया है सप्लायर नंबर, नहीं ध्यान, सर्च पे जाओ, कंपनी कोड डालो अपना, एंटर करो,
जितने वेंडर बनाए होंगे सबकी लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। सिलेक्ट, लेकिन क्रिएट करने से पहले ये देखना है कि यहाँ कंपनी कोड हमारा है या नहीं। हमारा नहीं है। यहाँ पर कंपनी कोड पे क्लिक करो, TM डालो, एंटर कर दो। अब आ गया कंपनी कोड TM टाटा मोटर्स। यस सर। अब जाके दोबारा से अपना सप्लायर डाल दो जो कि था 1004। अब देखो, नॉर्मल जब एंट्री करते थे हम तो डेबिट क्रेडिट की इंफॉर्मेशन यहाँ डालते थे GL लाइन आइटम में, यहाँ पर। यस सर। लेकिन जब परचेज करते हैं हम कुछ वेंडर से, गुड्स परचेज करते हैं, बेसिकली गुड्स या सर्विस परचेज की एंट्री होती है, तो हम सप्लायर की सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं यहाँ ऊपर, जिसमें कि सप्लायर का नंबर, इनवॉइस डेट उसने खुद पिक करी, पोस्टिंग डेट खुद पिक करी है, ठीक है। कुछ रेफरेंस देना हो दे सकते हो, अमाउंट कितने के गुड्स परचेज कर रहे हो वो यहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ 50,000 के, वो आएगा यहाँ पर। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट होता है। यस सर। तो वेंडर की इंफॉर्मेशन तो हमने ऊपर दे दी, अब हम यहाँ पे देंगे हमारे परचेज की इंफॉर्मेशन। परचेज का अकाउंट नंबर, डेबिट 50,000। क्लियर है? यस सर। मतलब सर इसमें हम जैसे वहाँ पे GL में हम कर रहे थे डेबिट भी और क्रेडिट भी नीचे डाल रहे थे, Yes. उसमें जो हम वेंडर की वो डालेंगे वो ऊपर उसमें करेंगे, बस नीचे हम डेबिट की वो करेंगे। मतलब डेबिट इन दी सेंस कि दूसरे अकाउंट, हो सकता है क्रेडिट भी कर रहे हो कभी GL अकाउंट को, क्रेडिट भी तो हो सकता है, परचेज रिटर्न। हाँ हाँ यस सर। तो नीचे GL अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ऊपर सप्लायर की इंफॉर्मेशन। सप्लायर की, ओके सर ओके। अब इसको करते हैं सिमुलेट। वहाँ पे हम करते थे सिमुलेट, यस सर। यहाँ भी करेंगे सिमुलेट। क्या कह रहा है? नंबर रेंज मिसिंग, एरर बताओ क्या कह रहा है ये? सर नंबर रेंज मिसिंग है। हमने नंबर रेंज बनाई थी नॉर्मल अकाउंट के लिए, एंट्री करने के लिए 0104। हाँ यस सर, वो तो बनाई थी हमने। इसकी भी अपनी 3 नंबर रेंजेस होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी इस बात को। यस सर। नंबर रेंज नहीं बताई थी, बस ये बोलती कि 3 नंबर रेंजेस होती हैं। 3 नंबर रेंज, यस सर, ये बताई थी आप। राइट। वापस जाओगे यहाँ पर जहाँ पे हमने पहले 01 और 04 नंबर रेंज बनाई थी, इंटरवल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 नंबर रेंज बनेगी 19 फॉर वेंडर इनवॉइस। डॉक्यूमेंट टाइप इसका होता है KR, ठीक है सर। वेंडर, जो कि यहाँ दिख भी रहे, ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप KR वेंडर इनवॉइस। यस सर। नंबर रेंज होगी 19 2025 के लिए। कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ही दो, बट 1000 का गैप दे देना। 1000 के बाद इसको 1001 से बना सकते थे, मैं 4000 से बनाया था। इसको 3000 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफिक जो नंबर बनाता हूँ, नंबर रेंज होती है, उससे स्टार्ट करता हूँ। सेम भी दे सकते हो, अलग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, किसी पे लैप्स ना कर रही हो, किसी नंबर के इंटरवल के बीच में ना आ रही हो, बस। ठीक है। 2 और नंबर रेंज बनेगी इसके बाद। एक होगी 15 वेंडर पेमेंट, जो डॉक्यूमेंट टाइप की हमने अभी लिस्ट देखी थी ना, यस सर। वहां पे देख लेना KR वेंडर इनवॉइस 19 नंबर असाइन होगा, KZ वेंडर पेमेंट 15 नंबर रेंज होगी, और KA अदर्स 17 नंबर रेंज होगी। ओके सर। तो सर ये नंबर रेंज तो हमको माइंड में रखनी होगी ना कि 15 किसके लिए, 19 बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसकी लिस्ट मिलेगी सर? सिस्टम में है ना, ले लो। ठीक है सर, मेरे को बता देना कि डॉक्यूमेंट, अभी तो डॉक्यूमेंट टाइप में हम देख कर आए थे ऐसे और AB की। हाँ यस सर। अच्छा, वहाँ पे वहां पे लिस्ट है ये सारी, बस डॉक्यूमेंट टाइप मालूम होना चाहिए।
ओके सर। अभी तो 2 है, 3 ये रही, 4 और ऐड होंगी, वो होंगी अकाउंट रिसीवेबल के टाइम पर। ठीक है सर। तो कुल मिला के 3 2 5 और 9 होंगी नंबर रेंज हमारी, सारी डॉक्यूमेंट टाइप में गिवन है। ठीक है सर। बस ये याद रहे डॉक्यूमेंट टाइप क्या था। KR, KZ, KA, यस सर। 3 डॉक्यूमेंट टाइप। KR वेंडर इनवॉइस, नंबर रेंज 19। KZ वेंडर पेमेंट 19। ओके। देन KA अदर्स, नंबर रेंज 17। 17। अदर इनवॉइस में आ गया, ये पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। एडवांस पेमेंट होता है ये, ओके सर। तो वहाँ यूज होगा। ठीक है। रिटर्न गुड्स रिटर्न करोगे, क्रेडिट नोट, या हम कहें कि एक तरह से डेबिट नोट, तो नंबर एक तो 17 ही है उसकी, बस डॉक्यूमेंट टाइप है KG। केजी। चारों डॉक्यूमेंट टाइप की नंबर रेंजेस डॉक्यूमेंट टाइप /NOBA7 में गिवन है। हाँ, उसमें किसी ने चेंज कर दिया हो तो बात अलग है, लेकिन ऑल्दो होना नहीं चाहिए। वो अभी देखो पता लग ही जाएगा। 19 का इसने एरर दिया ना, सही एरर दिया, मतलब वहां पे सही 19 ही असाइन हो रखी है डॉक्यूमेंट टाइप में। कोई और का देता फिर मैं पहले वहां पे जाके सही करता है इसको। ओके सर। तो इसको सेव किया पहले, तो नंबर रेंजेस को हमारी। एक और कन्फिग्रेशन हमने अभी नहीं करी है, हम साथ साथ करते हुए चलते हैं उसको। हमने टॉलरेंस ग्रुप बनाया था यूजर्स के लिए। कौन सा ग्रुप सर? टॉलरेंस ग्रुप 2 लाख की नहीं आईडी। सर, वो नहीं नहीं सर, वो आपने अभी स्किप करवा दिया था। आप बोल रहे थे कि हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। GL में हाँ सर, जीएन में भी आपने फिर सर आप NFS00 पे वो कर गए थे, जीएल अकाउंट क्रिएशन वाला बताया था। और हमने GL एंट्री करी है, इंडिविजुअल रिवर्सल एंट्री सब करी है। यस सर। बिना टॉलरेंस ग्रुप के हो ही नहीं सकती। जब तक टॉलरेंस ग्रुप यूजर का नहीं होगा, हो गई नहीं। सर। हमने करा है, बट मे बी ये हो सकता है कि सिंगल टाइम यूज हुआ है, इससे ध्यान नहीं रहा। हाँ, हो सकता है सर। टी कोड बताता हूँ एक बार। हाँ सर, एक बार आप डालना। 4 एक्चुअली सर अभी ना बहुत कंफ्यूजिंग रहती है ना। नोट्स में से पहले स्टेप से लेते हुए चलते चलो, सारे स्टेप करने हैं, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और जब अकाउंट बनाते हो ना, यस सर। जैसे अभी बनाया है GL अकाउंट यस सर। अपने सिस्टम पर, उसमें देखो कौन सी चीज़ें डाली हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन सी कन्फिग्रेशन की कौन से स्टेप से आई है, ठीक है सर। सारा पता लग जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है किस काम के लिए। ओके। अब हमने यहाँ पे अगर बनाया ही नहीं होता तो फिर ये एंट्री ही नहीं करने देता हमारे को। तब TM कंपनी कोड पे मैंने यहाँ पे बताया था कि ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन हम नहीं देते, सिर्फ कंपनी कोड डालते हैं TM, और यहाँ डालते हैं अमाउंट। अमाउंट पर ओपन पर डॉक्यूमेंट पर ओपन आइटम अकाउंट, ये दोनों बताए थे अलग अलग। हाँ ये सर, ये आपने बताए थे, बट जब हाँ, मैं करी थी तब आपने ये स्किप करवा दिया था कि अभी ये बाद में करेंगे। तो मुझे वो ध्यान है, बट आपने ये अच्छा, चीज बताई थी। यस सर। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, प्रैक्टिस में लास्ट वीक नहीं करी होगी, लेकिन जब क्लास थी तब करे थे। हाँ, तब आपने करवाई थी सर। हाँ, तो ये करना, इसके बिना एंट्री वो सेव नहीं करने देगा। कितनी भी डाल सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, बट उसके ऊपर इनवॉइस नहीं सेव करने देगा फिर। ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर 1 लाख लिमिट दोगे, 1 लाख के अंदर के इनवॉइस बना सकते हो, 1 लाख से ऊपर के नहीं। ओके सर। तो ये तो हमारा था यूजर का। ऐसे ही एक और बनेगा, NOBA3, 4 की जगह 3, ये नोट्स में नहीं है, बता दूं। टी कोड है /NOBA3। ओके सर। यूजर वाले के लिए 4 है, वो नोट्स में गिवन है। यहाँ पर भी न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, सीधा कंपनी कोड देना है बस, TM। टॉलरेंस ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन नहीं देनी, नाम दे दोगे टॉलरेंस ग्रुप, फॉर वेंडर कस्टमर। पूरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रुको।
जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको हटा देते हैं। कस्टमर, बस इसमें और अभी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं देनी। जब देनी होगी तब हम बाद में आके चेंजेस करेंगे। ठीक है सर। इसको कर दो सेव, आएंगे बाद में तब चेंजेस करेंगे इसके अंदर। तो अभी के लिए सिर्फ कंपनी कोड, करेंसी, नेम, बस। ठीक है। वापस आते हैं, रेफरेंस का एक एरर भी दे रहा था, ये भी डाल देते हैं। चलो 01 अगेन करते हैं इसको सिमुलेट। सिमुलेट किया तो पोस्टिंग की आई 40 तो हमने पहले देखी थी जीएल अकाउंट में। यस सर। तो नॉर्मल Yes, अकाउंट sir. है जीएल का, तो पोस्टिंग की तो 40 आएगी। जब भी डेबिट होगा कुछ, क्रेडिट होगा तो Okay. 50 आती थी। Yes, sir. लेकिन अब वेंडर हुआ है डेबिट, पोस्टिंग की आएगी 31। Okay. क्रेडिट सर ये तो करो। सिस्टम खुद से देता है ना सर ये हमें? हाँ ये खुद से देता है, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है पोस्टिंग की क्या होती है। ओके सर। तो जब प्रैक्टिस कर रहे होगे या वीडियो दोबारा देख रहे होगे तो ये नोट कर लेना साथ साथ, पोस्टिंग की ठीक क्या है थी, सर। 31, 40, जिस भी केसेस में। जब भी वेंडर डेबिट होगा पोस्टिंग की आएगी 31। इसको करोगे सेव, ये हमारा बन गया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिस्ट से तो हमने ओके। देखा ही है कि कैसे देखते हैं, क्या कैसे दिखता है डॉक्यूमेंट हमारा, देखा था ना डॉक्यूमेंट लिस्ट वाइज। हाँ ये सर देखते थे। ठीक है, वो तो कॉमन है, वो तो हर बार दिखेगा। लेकिन ओके सर। एक तो नॉर्मल ऑप्शन है कि यहीं से ही डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर लो। यही एंट्री करी है अभी हमने, यस सर। लेकिन इसमें सन्ड्री क्रेडिटर को तो कहीं मेंशन नहीं कर रहा। नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर क्या था हमारा, जनरल लेजर अकाउंट, यस सर। जीएल अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट। क्लिक करोगे जनरल लेजर व्यू पे, क्या चेंज हो गया, वेंडर की जगह पे सन्ड्री क्रेडिटर का नाम आ गया और अकाउंट वेंडर के अकाउंट के बजाय सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट नंबर आ गया। तो एंट्री क्या करी थी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लेकिन यस सर। वेंडर के साथ साथ हमारा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट लिंक था। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट हमने डाला था ना, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट नंबर डाला था ना, सर डाला था। इसलिए डायरेक्टली बैलेंस चला गया सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट में। ओके सर। या तो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये तो चलो नॉर्मल है, ये तो कोई भी देख लेगा। टी कोड डालोगे /n FBL 3N /FBL 3N। ये जो जीएल वाले नोट्स हैं वहां पे गिवन था ये टी कोड, अगर याद हो। यस सर। FBL 3N। हमारे सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट नंबर क्या है, 2001। सेलेक्ट करो। अब कभी भी कोई वेंडर होता है तो जब तक वो पे नहीं होगा वेंडर, तब तक वो रहेगा हमारा ओपन आइटम, इसकी पेमेंट करनी है अभी। जब वो पे हो जाएगा वो कहलाएगा क्लियर आइटम, इसकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है। और ऑल आइटम का मतलब है कि जो पेंडिंग है वो भी दिखाओ, जो पेड हो चुके हैं वो भी दिखाओ। तो अगर हमें सिर्फ देखने हैं ओपन आइटम, अभी तो ओपन ही है, पेमेंट तो हमने करी नहीं, तो ओपन आइटम पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता ही है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अकाउंट नंबर डालना है, एग्जीक्यूट करो। इस तरीके से ये वेंडर की सारी इंफॉर्मेशन देगा। ये तुम्हारा असाइनमेंट नंबर भी होता है और वेंडर नंबर भी होता है 1004। डॉक्यूमेंट नंबर 19000, क्योंकि हमने 19 नंबर रेंज में 19000 से नंबरिंग स्टार्ट करी थी। डॉक्यूमेंट टाइप KR, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग की 31 जो हमने सिमुलेट करने के बाद भी देखी थी। और ये 50,000 की पेमेंट अभी पेंडिंग है। पेंडिंग कैसे पता लगेगा, यहाँ पे स्टेटस होगा रेड। अगर ये ग्रीन हो गया, और ग्रीन के टाइम पे हो जाता है ये बॉक्स में,
तो ये पेड है, और अगर ये रेड है तो ये अनपेड है। ओके सर। तो एक तो ये तरीका है बैलेंस देखने का। उसके अलावा एक और तरीका है /NFK10N, वेंडर नंबर डालो अपना 1004, एग्जीक्यूट करो। ये दिखाएगा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कि कितना वेंडर का क्रेडिट बैलेंस है, कितना डेबिट बैलेंस है। जब तक अनपेड है तो सारा ही क्रेडिट है, जब पे कर दोगे वो डेबिट हो जाएगा। क्लिक किया इसको, रेड ऑब्वियसली अनपेड है अभी। सप्लायर नंबर, कंपनी कोड, उसका नेम, देन डॉक्यूमेंट टाइप KR, डॉक्यूमेंट डेट, नेट ड्यू डेट, मतलब नेट ड्यू डेट मीन्स कि किस दिन पेमेंट होनी चाहिए, अभी कर रहे हैं पेमेंट भी। अमाउंट इन लोकल करेंसी 50,000 और डॉक्यूमेंट नंबर 19,000। ओके सर। तो अगर डेबिट कार्ड के बेस पे देखना है तो FB/NFK10N नोट्स में गिवन है, मिल जाएंगे। और अगर अकाउंट के बेस पे देखना है, GL अकाउंट 2001 जो सन्ड्री क्रेडिटर का है, तो NFBL3N। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, एक और भी होगा वो नोट्स में देखेना, 3 तरीके से देख सकते हैं हम। ठीक है सर। अब इसकी करते हैं पेमेंट। ओके तो बैक रखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। पेमेंट के लिए T कोड है /NF-53। अब जब पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट आ रहा है यहाँ पे, यस सर। मतलब पेमेंट करनी है हमारे को, ठीक। हेडर के पार्ट में सिर्फ डालोगे डॉक्यूमेंट डेट, आज की डेट। डॉक्यूमेंट टाइप क्या आ रहा है, KZ। यस सर। नंबर रेंज हमने बनाई है 15। सर 15। इसको भी हमें ज़रूरत है, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट टाइप में देख कर आते हैं कि क्या नंबर रेंज 15 इसको असाइन है या नहीं। हमने तो बनाई है, ठीक है, लेकिन किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया। एक बार देख के आते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप /NOBA7, डॉक्यूमेंट टाइप है KZ, ये रहा। वेंडर पेमेंट, क्लिक किया, 15, ठीक है 15 ही है। ओके सर। मतलब फिर एरर नहीं देगा, और 15 तो हमने बना रखी है पहली नंबर रेंज, राइट? राइट सर। ठीक है, अभी के लिए कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो हम कैश से ही करेंगे, बाद में बैंक अकाउंट बनाएंगे तब बैंक से करेंगे एंट्री। ओके। तो बैंक की जगह पर बैंक अकाउंट के प्लेस पर डालोगे कैश अकाउंट 1000। अमाउंट 50,000 का इनवॉइस है, पूरा पेमेंट म्यूट कर लो। 50,000 का पूरा अमाउंट है, पूरा अमाउंट डाल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पेमेंट। फिर ओपन आइटम सिलेक्शन में डालोगे वेंडर का अकाउंट नंबर, जो कि है हमारा 1004, और कुछ नहीं चाहिए। क्लिक करोगे प्रोसेस ओपन आइटम पर। डॉक्यूमेंट नंबर 19,000, डॉक्यूमेंट टाइप KR, 17 जनवरी का है, पोस्टिंग की 31, ड्यू डेट 0, क्योंकि डेज इन एरियर 0 मीन्स कि आज ही पे कर रहे हैं। सेम डेट पर परचेज, सेम पर सेल। 50,000 का इनवॉइस है, वेंडर का बैलेंस है ये। अमाउंट हमने एंटर करी 50,000 पेमेंट के लिए, उसने असाइन भी करी 50,000। इन केस नहीं करता तो फिर हम देखते कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आए कि वो असाइनमेंट पे ना दिखा रहा हो 50, बल्कि दिखा रहा हो नॉट असाइन पे 50, ये अपोजिट हो दोनों, असाइनमेंट वैल्यू 0 दिखाए और नॉट असाइन वैल्यू दिखाए 50,000, उस केस में क्या करना, सिंगल क्लिक करना नॉट असाइंड पर और डबल क्लिक करना INR ग्रॉस पर।
कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ ना जब कि नॉट असाइंड है 50,000 और असाइन है 0 और अमाउंट एंटर करिए 50,000, अमाउंट एंटर ठीक है 50,000 ही होना चाहिए। यस सर। तो अब जब 50,000 एंटर करी है तो असाइन तो पूरा ही होना चाहिए, जो अब 0 है अभी। अगर ऐसे दिखाए तो क्या करना है, सिंगल क्लिक करोगे नॉट असाइंड पर, ओके सर। डबल क्लिक करोगे INR ग्रॉस पर। नॉट असाइंड हो गया 0, असाइंड हो गया 50,000, मतलब ठीक है। ओके सर। क्लिक कर दोगे पोस्ट पर, डॉक्यूमेंट हो गया सेव। एक बार डिस्प्ले करते हैं यहाँ से इसको। कैश का अकाउंट हमारा GL अकाउंट क्रेडिट हुआ, पोस्टिंग की आई 50, वेंडर हुआ हमारा डेबिट, खत्म हो गया, पोस्टिंग की आई 25। ओके। वेंडर जब भी डेबिट होगा पेमेंट करने की वजह से, तब आएगी पोस्टिंग की 25। ओके सर। लेकिन एक बार इसको वेंडर के बैलेंस से देखते हैं। वेंडर बैलेंस डिस्प्ले से 1004 कितना रह गया है, क्रेडिट 50, डेबिट भी 50, मतलब वेंडर से हमारा कोई अमाउंट हमें नहीं पे करना, हमने पे कर दिया पूरा ही। ओके सर। दूसरा है हमारा NFBL 3N से भी देख लेते हैं। स्टेटस क्या है, ओपन आइटम, यस सर। एग्जीक्यूट, कुछ ओपन हुआ, क्या कह रहा है, नो आइटम सेलेक्टेड। यस सर। रीजन कि वेंडर की पेमेंट हो चुकी है, वेंडर यस। तो ओपन है ही नहीं, तो क्लियर पे टिक करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे। KR 50,000, KZ 50,000, वेंडर पेमेंट बैलेंस 0, ओके। और ये हो गया ग्रीन स्टेटस। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से हमारा वेंडरशिप का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट यहाँ तक में? नो सर, अभी फिर खुद करूँगी तब निकलेंगे सर। ठीक है, अभी आज के लिए यहीं तक। ओके सर। सर कल ऑफलाइन क्लास मिल सकती है? रीज़न?